Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon all of you। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? शुभम, अमन, अनिकेत, राहुल, मंजू, अजय, राहुल, उपेंद्र, श्याम, गौरव, निधि, पवन, आलोक, दिव्या, पारुल, मयंक, शिवांगी, मोनिका, निधि, राहुल, एवी, मयंक, शिवम, सचिन, मोना, श्याम, दिव्या, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, आराधना, अंजलि। A very good afternoon all of you। Good afternoon, good afternoon, good afternoon। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्या हाल चाल है आप लोगों के? भाई अभी आप लोगों में थोड़ी हड़कंप भी मच गया होगा सैटरडे को। जैसा कि आपको पता है रात को 11 बजे एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया है और वो जो रिजल्ट है उसकी जो कट ऑफ है वो देखकर थोड़ा सा आप हिल चुके होंगे। तो सीजीएल 2022 की जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई कट ऑफ है और वो इसलिए गई है हाई कट ऑफ क्योंकि एग्जाम जो हुआ था बहुत ही आसान हुआ था, क्योंकि पहली बार हमारा पैटर्न चेंज हुआ था इसलिए एग्जाम इतना इजी था। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगली बार भी है ना हमारा एग्जाम बहुत टफ होगा। अगली बार हमारा एग्जाम बहुत टफ होगा ये गारंटी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें स्पेशल बैचेस की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ये स्पेशल बैच आप लोगों के लिए लाए जाते हैं ताकि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, आपको पूरी की पूरी तैयारी कराई जाए, कहीं भी आपका डाउट ना रह जाए, है ना। आप हर टाइप के क्वेश्चंस को बना सको, चाहे एग्जाम का पैटर्न कितना भी चेंज हो, बट हर क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप खड़े हुए हैं। ये गारंटी दी जाती है बेटा इस बैच में, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो भी चीज आपको कराई जाती है वो एकदम कंप्लीट है। कहने का मतलब है कि मैं ये एश्योरेंस देता हूं हमेशा से कि जो भी मेरी क्लास में पढ़ाया जाएगा उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला, एक सिंगल क्वेश्चन। सर क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट में पास हूं, एडिशनल 6 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में। क्या लिख रहे हो पता नहीं। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वागत है आप सभी का, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहला जो आपको फोकस रखना है वो क्लास के क्वेश्चंस पे करना है। क्लास के क्वेश्चंस ही हैं सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, केमिस्ट्री में फेल हूं लेकिन ओवरऑल 70% के साथ सर आई विल इट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब लाइक एसएससी। भाई केमिस्ट्री में फेल हो तो फेल मतलब हो आप तो कैसे पास माने जाओगे? है, पास होने के लिए तो आपको हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा ना। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हैं तो फेल हो गए क्यों भाई? पहले आपको कंप्लीट पास का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपको तब ओवरऑल परसेंटेज आपकी काउंट होगी। तो पहले क्वालिफाई पास तो होना जरूरी है ना। है, यूपी पुलिस के लिए बेनिफिट है क्या क्लास? देखो कॉल्स नहीं क्लास। ये जो बैच है मैं आपको बता चुका हूं कि ये बैच चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, यूपीएससी का पेपर हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंक पीओ हो, है ना, टीचिंग हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, दुनिया में जितने भी सरकारी नौकरी के पेपर है ना, जितने भी, वो इस बैच से निकलेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। और जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा आपको उसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लास से आएंगे। जो क्लास में आपको कराया जाता है वो सारे क्वेश्चन आपके पास होते ही हैं। और आपको अलग से अगर प्रैक्टिस करनी है तो कहां से प्रैक्टिस करोगे? हमारी इस बुक से प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक न्यूज देना चाह रहा हूं, बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए कि भाई जिस बच्चे के पास हमारी बुक है 2022 वाली, उस बच्चे को तो टेंशन लेनी नहीं है। जेकर जिसके पास नहीं है वो 1 वीक का वेट कर ले, सिर्फ 1 हफ्ता है ना, 1 वीक का वेट करे। आफ्टर 1 वीक यानी कि नेक्स्ट वीक ये 2023 बेटा लॉन्च होने वाला है। 2023 है ना लॉन्च होने वाला है। ये जो बुक थी ये हमारी ब्लैक एंड व्हाइट बुक थी, लेकिन अब जो बुक आने वाली है हमारे पास वो कलर्ड बुक आने वाली है, कलर्ड। ठीक है, आप जानते हैं इस बुक की एमआरपी 595 थी, इस बुक की एमआरपी 610 थी, लेकिन अब जो बुक लॉन्च होगी 2023 की उसकी जो एमआरपी होगी वो 650 होगी। ठीक है, एमआरपी बढ़ चुकी होगी। ठीक, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो बुक है आप लोगों को जब ये लॉन्च होगी नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट पे मिलेगी। बहुत ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा, मतलब इतना डिस्काउंट मिलेगा कि ये बुक आपको इससे भी ज्यादा सस्ती पड़ेगी।
हाँ, जिस बच्चे के पास हमारी 2022 की बुक है उस बच्चे को ये बुक दोबारा से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास 22 की बुक है, बस ये काफी है। क्योंकि जो भी 2023 की बुक में चीजें ऐड होंगी वो मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हाँ जी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, 2022 वालों को। हाँ, तो और अच्छा, जिनके पास 2022 की बुक है और जो अफोर्ड कर सकते हैं और भी बुक्स परचेस करना, वो 2023 की बुक ले सकते हैं। हाँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो 2022 से ही काम करेंगे, उनको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। वरना मैं तो हर साल एक एडिशन लाऊंगा, तो क्या आपको हर साल किताब खरीदनी पड़ेगी? नहीं, आप एक ही बार बैच लेंगे, एक ही बार किताब खरीदेंगे। ठीक है, भले ही आप अगर इस साल सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी एग्जाम में किसी कारणवश, तो अगली साल भी यही बैच और यही किताब आपके काम आएगी, है ना। मैं तो कहता हूं कि अगले 5 साल तक, है ना। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि आप पंचवर्षीय योजना में रहें, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगले 5 साल तक जितने भी एग्जाम है, अगले 5 साल तक जितने भी एग्जाम है, आप हर उस एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे, ये मेरी गारंटी है इस बैच से। समझ रहे हो, अगले 5 साल तक का कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट इस बैच में दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें हाँ, और जो बुक होती है ना हमारी, चाहे वो 2022 की हो, 23 की हो, 24 की हो, कोई भी एक बुक उठाओगे वो भी अगले 5 साल को ही देखती है एग्जाम को, अगले 5 साल को। समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसा नहीं कि आपको हर साल हर महीने बैच खरीदना पड़ता है या हर साल आपको बुक की जरूरत है, ऐसा नहीं है। देखो, मैं नहीं चाह रहा कि आप पंचवर्षीय योजना पे काम करें, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 10th क्लास में ही है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 9th क्लास में ही है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 12th क्लास में ही है, उनकी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुई। तो भाई, जिन बच्चों ने 12th पास आउट किया है, कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 3 साल लगेंगे। और वो जो सीजीएल वाला पेपर है, सीजीएल का पेपर तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन ही दे सकते हो, सीएचएसएल एमटीएस दे सकते हो, लेकिन सीपीओ सीजीएल, ठीक है, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी, ये तो ग्रेजुएशन के बाद ही दोगे। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो इन क्लासेस में है, जिन बच्चों ने बैच लिया है, उन बच्चों को ऐसा नहीं कि जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपको दोबारा से बैच लेना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बार बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, फिर आपको कुछ नहीं करना, बस रिवीजन प्रैक्टिस यही करना है। तो अगले 5 साल तक के लिए। अच्छा, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, जिन बच्चों का इस साल पेपर है, ठीक है, वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता ही ना करें। हाँ, हाँ जी। व्हेन विल द क्लास स्टार्ट? क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। और कैसे स्टार्ट होगी? हम डांस करके दिखाएं क्या? है, ये क्लास स्टार्ट ही है और क्या है। बस आपको थोड़ी सी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, छोटी मगर काम की बातें बता रहा है। तो चलिए सर, हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर आज, और उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है ना, और उसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ से, है ना, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हम घर से निकलते हैं दिशा और दूरी को पढ़ने लगते हैं, है ना। हम घर से निकलते हैं और हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को पढ़ने लगते हैं घर से निकलते ही, है, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही हमें किसका ख्याल आता है? हमें दिशा और दूरी का ख्याल आता है। हमें देखना पड़ता है, हाँ भाई साहब, 2:30 बैच का टाइम है और आप 20 कितने मिनट लेट हो चुके हैं? 46, है, 16 मिनट लेट हैं आप पूरे। तो ये जो 16 मिनट लेट है, हालांकि आज तो मैं भी लेट था, है ना, आज मैं भी लेट था, तो हमें क्षमा करें, हम क्षमा प्रार्थी हैं। किसी कारणवश हमारी क्लास 6 मिनट लेट चालू हुई थी, है ना, वरना डेली हमारी क्लास जो है वो 2:30 पे ही स्टार्ट होती है। ठीक है, हाँ जी, आज थोड़ा सा हम खुद लेट हो गए 6 मिनट, तो हमें क्षमा कर सकते हैं आप। हाँ, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से अगर मैं बात करूं इस साल मेंस एग्जाम की, तो बाबू इस साल मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछली साल, तो पिछली बार हर सेट में डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, हर सेट में 2 क्वेश्चन, है ना, हर सेट में 2 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम अपने अगर एग्जाम्स की बात करें तो 1 से लेके
एक से लेके 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, 1 to 3 क्वेश्चन, समझ रहे हो। बैंकिंग एग्जाम्स में 3-3 क्वेश्चन भी डायरेक्शन से आ जाते हैं, और बैंकिंग को छोड़कर जो बाकी एग्जाम है ना, बैंकिंग को छोड़कर जो बाकी एग्जाम्स हैं उनमें कितने क्वेश्चन आएंगे, उनमें आएंगे 1 या 2 क्वेश्चन। बेटा क्लास का टाइम है 2:30 PM to 3:45 PM, मंडे टू फ्राइडे। आप जानते हैं हमारी लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। क्यों होता है सैटरडे संडे ऑफ? ताकि हम बैकअप रिवीजन और प्रैक्टिस ले सकें। जानते कि नहीं जानते आप हैं? ताकि आप बैकअप रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है जी। चलिए, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? दिशा और दूरी। इस चैप्टर में 2 चीजें हमसे पूछी जाती हैं। एक तो चीज पूछी जाती है हमसे दिशा, और दूसरी हमसे पूछी जाती है दूरी। हमसे दिशा के बारे में पूछा जाता है और हमसे दूरी के बारे में पूछा जाता है। बेटा दिशा कोई लड़की का नाम नहीं है ना? हाँ जी, दिशा किसी लड़की का नाम नहीं है। ये दिशा है, डायरेक्शन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। टाइमिंग रॉन्ग दिखा रहा था, ऐसे कैसे रॉन्ग दिखाएगा? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपने बेसिक डायरेक्शंस के बारे में सुना होगा, है ना? आपने दिशाओं के बारे में सुना होगा कि जो हमारी दिशाएं होती हैं वो 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना? लेकिन अगर हम ऑन पेपर इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करें, अगर हम पेपर पे इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करें, अगर हम पेपर पे इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करें तो बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपको पता है कि मैं जिस कमरे में खड़ा हूं, उस जिस कमरे में मैं खड़ा हुआ हूं वहां पे पूरब की तरह। बेटा आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, वो 6-5 सब्जेक्ट का क्या चक्कर है ना? मैं श्योर नहीं हूं उस चीज में, आप एक बार खुद क्रॉस चेक करें उसको। मैं जिस कमरे में खड़ा हूं, ऑब्वियस सी बात है सर, सूरज जहां से निकलेगा वही पूरब है ना? सूरज जहां से निकलेगा वही पूरब है। तो मेरे कमरे में ना, मेरे कमरे के हिसाब से, हाँ हम, मैंने बताया तो था बाबू, आप वीओडी से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आप वीओडी से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लाइव क्लास में सिलेबस कंप्लीट करें, वीओडी में सिलेबस कंप्लीट करें, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हाँ जी, वीओडी लाइव एक ही चीज है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि लाइव क्लास में आपको इस साल के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वीओडी में इस साल के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन पूरा कंटेंट होगा, पूरा कंसेप्ट होगा, सारी अप्रोचेस है, सारी ट्रिक्स है, ठीक है? बस फर्क सिर्फ इतना है। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे कह रहा था कि जिस कमरे में मैं बैठा हूं, अगर इस कमरे में मैं डायरेक्शंस पे ध्यान दूं, है ना, पूरब, तो जहां से सूरज निकलता है वो पूरब है। तो भाई मेरे कमरे में, है ना, उस इधर इस साइड से सन निकलता है, तो इस हिसाब से इस साइड सन है, और ये हो गया वेस्ट, ये हो गया कुछ भी डायरेक्शन हो गई। लेकिन जब हम पेपर पे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर हमें सन से कोई लेना देना नहीं है। इस पेपर पे जो डायरेक्शंस रिप्रेजेंट होती हैं वो फिक्स होती हैं। जैसे आपने कोई मैप देखा है, वर्ल्ड का मैप या भारत का नक्शा देखा ही होगा आपने, भारत का नक्शा है, इंडिया का मैप देखा है, तो उस मैप में आपने क्या चीज देखी है कि जो पोर्शन हमारा राइट हैंड साइड में होता है, जो पोर्शन हमारा राइट हैंड साइड में होता है वो डायरेक्शन क्या होती है सर? वो डायरेक्शन होती है ईस्ट। और जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में वो डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट। क्योंकि ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। और ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। और नीचे क्या होता है? साउथ। आपने जब भारत का नक्शा देखा होगा तो हम आसाम देखते हैं जो कि पूरब की तरफ है, ठीक है? हाँ जी, पूरब की तरफ है ना आसाम। और हम देखते हैं गुजरात बेटा इस साइड आता है भारत के नक्शे में, जो पश्चिम की तरफ है। हम जम्मू एंड कश्मीर देखते हैं जो भारत के नक्शे में ऊपर है, जो उत्तर की तरफ है। हम तमिलनाडु केरला देखते हैं, ठीक है, वो कहाँ है? नीचे, यानी कि वो साउथ की तरफ है। तो ऑन पेपर डायरेक्शंस को मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाओ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ बेटा, साथ की साथ लिखते जाओ, है ना? ऑन पेपर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का ये स्टैंडर्ड मेथड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं ईस्ट को पूरब, वेस्ट को हिंदी में कहते हैं पश्चिम,
है ना, और नॉर्थ को हिंदी में कहते हैं उत्तर, और साउथ को हिंदी में कहते हैं दक्षिण। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, 4 मेन डायरेक्शन। एक बच्चा कह रहा है सर वेस्ट में ना वो है, क्या है, वेस्ट बंगाल है ईस्ट में। तो सर ईस्ट में वेस्ट बंगाल कैसे हो सकता है, ये बताओ। एक बच्चा कह रहा है भारत के नक्शे में जो पश्चिम बंगाल है वो इस साइड है ना, है तो ईस्ट में लेकिन नाम उसका वेस्ट बंगाल है। सर ऐसे कैसे हो गया, उसका नाम ईस्ट बंगाल होना चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल बेटा ईस्ट में है। तो वो वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, उसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं बाबू? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, वो बांग्लादेश के वेस्ट में है ना, बांग्लादेश के वेस्ट में है पश्चिम बंगाल, इसीलिए उसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। जबकि भारत के नक्शे में तो वो पूरब की तरफ है लेकिन बांग्लादेश के पश्चिम की तरफ है। ठीक है, हाँ जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हो गए। अच्छा 4 होती हैं सब डायरेक्शंस, 4 होती हैं सब डायरेक्शंस जो कि इनके बीच में होती है ना, जो कि इनके बीच की दिशाएं हैं। मेरे साथ के साथ ही लिखते जाना। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को, क्या नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे? क्या हम इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं कह सकते? देखो आपकी अपनी मर्जी है, इसको चाहे नॉर्थ ईस्ट बोलो चाहे इसको ईस्ट नॉर्थ बोलो, है ना, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, है ना। इसको उत्तर पूर्व बोलो या इसको पूर्वोत्तर बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, दोनों का मीनिंग एक ही है। साउथ ईस्ट बोलो या ईस्ट साउथ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ बोलने बोलने का फर्क है। हम उत्तर पूर्व कहते हैं क्योंकि हमें बोलने में अच्छा लगता है। हम पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो। अच्छा सर एक बात और बताओ, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। आपने कहा इन दोनों के जो बीच में है वो उत्तर पूर्व है, इन दोनों के बीच में जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। हम जानते हैं कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है, भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जितनी भी हमारी मेन दिशाएं हैं सभी एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर होती हैं, सभी एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होती हैं। चारों दिशाएं एक दूसरे के 90 डिग्री होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तभी तो पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है ना। और मैंने कहा सर जो नॉर्थ ईस्ट है वो इन दोनों के ठीक बीच में है, इन दोनों के ठीक बीच में, यानी कि ये एंगल कितना है 45 डिग्री का और ये भी एंगल कितना है 45 डिग्री का, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल डिफाइन करूं हर दो डायरेक्शन के बीच में, तो बेटा ये जो एंगल है ये कितने कितने डिग्री के एंगल है सर, ये 45 डिग्री के कोण है। और 45 डिग्री के कितने कोण बने हुए हैं, 8। 45 गुणा 8 करोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इन दोनों के जो बीच में है वो नॉर्थ ईस्ट है, बिल्कुल 45 डिग्री पर। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है कि मान लो कि एक दिशा है हमारी जो ये जो कि 20 डिग्री एंगल पर है, वो 30 डिग्री एंगल 45 डिग्री पर नहीं है, वो 20 डिग्री एंगल पर है। तो ये जो 20 डिग्री एंगल पर है, ये जो 20 डिग्री एंगल पर है ना, ये जो 20 डिग्री एंगल पे डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को आप क्या नाम दोगे, इसका बेसिकली नेम क्या है ये बताओ। सर ये जो 20 डिग्री एंगल पर है ना, इसका पता है नाम क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। चाहे वो 20 डिग्री पर हो, चाहे वो 10 डिग्री पर हो, चाहे वो 5 डिग्री पर हो, चाहे वो 100 डिग्री 50 डिग्री पर हो, चाहे वो 80 डिग्री पे हो, मतलब कहने का है यहां से लेकर यहां तक जितनी भी दिशाएं हैं सभी की सभी उत्तर पूर्व कहलाएंगी। ये फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर पूर्व एग्जैक्ट दोनों के ठीक बीच में है, ये पूरा का पूरा सब उत्तर पूर्व का है, ये पूरा इलाका उत्तर पूर्व डायरेक्शन का है, ये पूरा का पूरा इलाका, ठीक है, ये पूरा इलाका ही उत्तर पूर्व का है, ये पूरा इलाका ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का है। तो इस चैप्टर में टोटल कितनी दिशाएं हैं, 8, जिनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर को बेसिकली मैंने 9 पार्ट में बांटा हुआ है। कितने पार्ट में बांटा हुआ है, 9 पार्ट में।
यानी कि हम टोटल कितने टाइप्स पढ़ेंगे बेटा? 9 टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप्स पढ़ेंगे? 9 टाइप्स। और आप जानते हो रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय चलता है क्या? रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर। समझ रहे हो? जी हाँ। तो हम ये जो 9 टाइप्स है ना, ये बिना पेन पेपर के सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक ऐसी टाइप है डायरेक्शन की जिसमें हमें पेन की जरूरत है, और वो जरूरत जानबूझकर है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी टाइप्स हैं वो सब हम विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा देंगे, बिना पेन पेपर के। समझ रहे हो? हाँ जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा टाइप 1। अच्छा, टाइप 1 में होगा क्या, जरा लिखो। टाइप 1 में हमसे पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, या फिर हमसे पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। हमसे पूछा जाएगा व्यक्ति अब किस दिशा में, है ना, व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है। व्यक्ति अब किस दिशा में, व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है। व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है। या फिर हमसे पूछा जाएगा व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है। व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है। व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है। ये चीजें हमसे पूछी जाएंगी। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, ये पूछा जाता है हमसे टाइप 1 कैटेगरी में। और याद रखना, टाइप 1 कैटेगरी में हमसे डिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं होगा। डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दूरी के बारे में हमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पूछा जाएगा? इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में है ना। अब हम इस क्वेश्चन को, हाँ भाई साहब, ये जो क्लास है, आप इस क्लास को नहीं लाइव आ पाते हो तो बाद में देख लिया करो, किसी भी टाइम देख सकते हो भाई साहब। है एक ही बार? अरे एक बार नहीं बेटा, 10 बार देखो। ऐसा थोड़ी एक बार देखने के बाद क्लास हट जाएगी। आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब हम सड़क पे चलते हैं तो हम 2 टर्न लेते हैं, है ना। एक तो लेते हैं लेफ्ट टर्न, एक लेते हैं राइट टर्न। तो ये लेफ्ट और राइट टर्न बेसिकली होते क्या है, मुझे कोई ये बताओ। जब मैं टाइप 1 शुरू करूंगा, टाइप 1 शुरू करने से पहले मुझे लेफ्ट और राइट टर्न बताओ। जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो हम एक तो लेते हैं लेफ्ट टर्न, है ना, एक तो हम मुड़ते हैं बाईं ओर, दूसरा हम मुड़ते हैं दाईं ओर, दूसरा हम लेते हैं राइट टर्न, दूसरा हम मुड़ते हैं दाईं ओर। तो ये बाईं ओर और दाईं ओर मुड़ना क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, तब वो दाईं ओर मुड़ा। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। भैया उत्तर की तरफ जा रहा है तो कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा। अब वो अपने दाईं ओर मुड़ना चाहता है, तो ये बता सकते हो मुझे कि वो दाईं ओर किधर मुड़ेगा, वो राइट टर्न किधर लेगा? सर, अगर कोई पर्सन उत्तर दिशा में जा रहा है तो वो ऊपर जाएगा, और जब इसको राइट टर्न लेना है तो वो इधर लेगा राइट टर्न। क्योंकि नॉर्थ वाला व्यक्ति के जो राइट और लेफ्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग है। इस व्यक्ति का जो बायां दायां है वो हमारे बाएं दाएं है। इस व्यक्ति का जो राइट लेफ्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग है। जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट। तो ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। और अगर कोई व्यक्ति साउथ में जाता है तो वो नीचे जाता है। अब ये राइट लेफ्ट टर्न कैसे लेगा? सर, अब ये राइट लेफ्ट टर्न हमसे अपोजिट लेगा, हमसे अपोजिट। यानी कि अब जो मेरा राइट है वो इसका होगा लेफ्ट टर्न, और जो मेरा लेफ्ट है वो इसका होगा राइट टर्न, वो इसका होगा राइट टर्न। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है तो वो ऐसे चलेगा। अब ये बताओ, अगर पर्सन का फेस पूरब दिशा में है और उसको दाईं ओर मुड़ना है तो वो दाईं ओर किधर मुड़ेगा? राइट टर्न किधर लेगा? नीचे। लेफ्ट टर्न किधर लेगा? ऊपर। ये दाया और ये बाया। आप समझ पा रहे हो ना? आर मतलब क्या है? आर मतलब राइट, मतलब दाया, है ना। एल मतलब लेफ्ट, मतलब बाया। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट में जा रहा है तो वो ऐसे चलेगा। अब इसको राइट टर्न लेना है तो कैसे लेगा? सर, वेस्ट वाला राइट टर्न ऊपर लेगा और लेफ्ट टर्न लेगा नीचे। यहां पर जो हमने राइट और लेफ्ट डिसाइड किया बेटा, वो किस बेसिस पे डिसाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हमने अपने आप को यहाँ पे रख कर देखा और अपने हिसाब से राइट लेफ्ट हमने डिफाइन कर दिया अपने हिसाब से। सर, ईस्ट नॉर्थ बिटवीन 0 एंगल हो तो देन क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट।
अरे यार मैंने आपसे क्या कहा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 0 डिग्री का एंगल कैसे आ जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल है तो वो नॉर्थ ईस्ट है। ये जो हमने राइट लेफ्ट डिफाइन किया, ये किस बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हमने यहाँ पे अपने आप को रखकर देखा, तब हमने राइट लेफ्ट डिफाइन किया। लेकिन हमें अपने आप को रखने की जरूरत नहीं है, बिना हम अपने आप को रखे राइट लेफ्ट बता सकते हैं। राइट लेफ्ट का एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट होता है, पता है क्या? देखो राइट लेफ्ट का बेसिक सा कंसेप्ट क्या है। आपको एक डायरेक्शन पता होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना? जब हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसको बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, घड़ी की दिशा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त बोले तो घड़ी की दिशा, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। भाई घड़ी में हम ऐसे ही चलते हैं और घड़ी के विपरीत हम चलते हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। तो घड़ी में, है ना, सर्कल में, व्रत में दो दिशाएं होती हैं, एक तो दक्षिणावर्त और एक वामावर्त, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक घड़ी की दिशा, एक घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी में दो दिशाएं होती हैं, है ना, क्लॉक, एंटी क्लॉक, है ना, दक्षिणावर्त, वामावर्त। और ये बहुत ही बेसिक सी डायरेक्शंस हैं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। आप जानते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है? ये है। अगर आपको बेटा राइट टर्न लेना है तो राइट टर्न का एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, पता है क्या? आपने क्या बोला था कि सर नॉर्थ का राइट क्या है? ईस्ट। नॉर्थ का राइट क्या है? ईस्ट। तो बेसिकली ये जो राइट टर्न है ना, पता है क्या है? रिपीट कर रहे हैं, यही तो रिपीट है। राइट पता है क्या होता है? राइट होता है सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको राइट, हाँ वीओडी से भी देख सकते हो, बताया तो, वीओडी से भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। राइट का मतलब सिंपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आपको कुछ नहीं करना, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे ना तो वही आपका राइट टर्न है। जैसे नॉर्थ का देखो, क्लॉकवाइज घूमने के लिए हमें किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। क्लॉकवाइज हमारी आंखें बंद कर दी जाएं तब भी हम, हमारी आंखें बंद कर दी जाएं तब भी हम व्रत में घूम सकते हैं, टक 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 टक। और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यही हमारा होता है राइट टर्न, यही होता है हमारा दायां हाथ। लेकिन हमेशा याद रखना, एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हमसे बोला जाए दाएं मुड़, बाएं मुड़, तो जब हमसे बोला जाएगा ना दाएं मुड़, जब हमसे बोला जाएगा दाएं मुड़, राइट टर्न ले, तो राइट का मतलब बाय डिफॉल्ट होता है बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आपका फेस किसी भी डायरेक्शन में हो, आप उस फेस से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, यही आपका राइट टर्न होगा, यही आपका दायां हाथ होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब राइट टर्न बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट क्या होगा? आपसे बोला जाए बाएं मुड़, है ना, आपसे बोला जाए लेफ्ट टर्न ले, तो लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर राइट हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर राइट है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट क्या होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये वाला कंसेप्ट हमें पता है तो हम इन फ्यूचर कभी भी राइट और लेफ्ट टर्न लेने में पछताएंगे नहीं, वरना हम राइट और लेफ्ट टर्न लेने में गलती करते हैं। देखो गलती पता है कैसे करते हैं? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था, अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स, है ना, अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में जा रहा था। ये बताओ उत्तर पूर्व डायरेक्शन में कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, तब वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब जरा दाईं ओर मुड़ के दिखाना मुझे, दाईं ओर कैसे मोड़ोगे इसको? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था, a person is going towards northeast direction, then he turns to his right and walks some distance। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था, तब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी चलता है। क्या आप इसको दाईं ओर मुड़ के कुछ दूरी चला सकते हो? क्या आप इसको दाईं ओर मुड़ के कुछ दूरी चला सकते हो? बताओ कैसे मोड़ोगे दाईं ओर? अब दिक्कत पता है क्या आएगी? कुछ बच्चे दाईं ओर पता है कैसे मोड़ेंगे? कुछ बच्चे दाईं ओर मोड़ेंगे ऐसे, कुछ बच्चे दाईं ओर मोड़ेंगे ऐसे, है ना, और कुछ बच्चे दाईं ओर, पता है कुछ बच्चे दाईं ओर कैसे मोड़ते हैं? कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट से दाईं ओर मोड़ते हैं ऐसे, और कुछ टैलेंटेड बच्चे हैं जो दाईं ओर मोड़ देते हैं ऐसे। कुछ टैलेंटेड हैं, महानुभाव, है ना। तो ये चार प्रकार से दाईं ओर हम मोड़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा
और चौथा। आपको पता है कि जब भी एग्जाम में बोला जाएगा राइट टर्न लो, तो हम ये चारों राइट टर्न नहीं ले सकते, इनमें से कोई एक सही है, बाकी के 3 गलत है। कैसे? अब पता कैसे चलेगा? इसी को पता लगाने का एक बेसिक कंसेप्ट मैंने बनाया है, ये वाला। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक 5वां केस है कि मुड़ ही नहीं सकता, एक 5वां केस है मुड़ ही नहीं सकता। एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर जब वो उत्तर पूर्व में जाएगा तो उसके बाद वो दाई टर्न ले ही नहीं सकता, वो दाई और मुड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं मुड़ सकता भाई? है यहां पर पहुंच गया, उसके पैर कट गए हैं, क्यों नहीं मुड़ सकता? तो अब यहीं पर राइट और लेफ्ट टर्न लेने के लिए मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट सिखाया। क्या बेसिक कंसेप्ट है? कि राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम इस बेसिक कंसेप्ट का यूज करें तो हम कभी भी मात नहीं खा सकते राइट और लेफ्ट टर्न लेने में। अब आप ये बताओ नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न क्या है? तो बाबू नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो नॉर्थ ईस्ट से लेना है राइट टर्न। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा बताओ? घड़ी की दिशा में घूमो बेटा 90 डिग्री, तो नॉर्थ ईस्ट का जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा? साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो बेसिकली अगर आपको राइट टर्न लेना है तो आपका जो परफेक्ट फिगर है वो ये वाला फिगर है। नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न होगा साउथ ईस्ट, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज साउथ ईस्ट। हालांकि ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन एक्चुअल में राइट टर्न ये वाला माना जाएगा एग्जाम में, क्योंकि राइट का मतलब बाय डिफॉल्ट होगा 90 डिग्री, है ना। ये वाला राइट टर्न है लेकिन ये राइट टर्न माना नहीं जाएगा क्योंकि हमें 90 डिग्री पे लेना है। समझ रहे हो? अब मैं कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ रहा हूं, जरा उनके आंसर देना। लिखो बेटा, राइट ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का दाया। लिखो, राइट ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व का दाया। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का बाया। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का बाया। राइट ऑफ वेस्ट, राइट ऑफ साउथ, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ और लेफ्ट ऑफ ईस्ट। डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे विदाउट पेन एंड पेपर। सिर्फ आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है, ये वाला, राइट और लेफ्ट। एक बच्चा कह रहा है क्या सर हम एंगल हमेशा ओरिजिनल फिगर से याद रखें? एक बच्चे को डाउट है और वो बहुत ही बेसिक डाउट है और वो डाउट पूछना बनता भी है। एक बच्चा पता है क्या पूछ रहा है? सर आपने राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बनाया था, तो क्या नॉर्थ ईस्ट को चेक करने के लिए मुझे बार बार ये फिगर बनाना पड़ेगा? क्या इस फिगर में मैं नॉर्थ ईस्ट को चेक करूंगा? नहीं, आपको बार बार ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बताता हूं क्यों। फिलहाल आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो इस बेसिक फिगर के जरिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिना इस बेसिक फिगर से भी हम बड़े प्यार से आंसर दे सकते हैं। जरूरत नहीं है हमें बार बार इस बेसिक फिगर को देखने की, लेकिन पहली बार आप आंसर दे रहे हो क्योंकि इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट आपका इस फिगर के साथ ही होना चाहिए, ताकि आंसर गलत आने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। चलिए बताओ, राइट ऑफ साउथ वेस्ट कैसे निकालोगे? राइट ऑफ साउथ वेस्ट हमें पता है सर, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। भाई दाएं का मतलब क्या होता है? दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। देखो फेस साउथ वेस्ट में ये है,
अब यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे घूमोगे सर? 90 डिग्री, ये डिग्री 45 है, ये भी 45, ये भी 45, ये सारे 45 है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्यों है 45, है ना? तो यहां से 90 डिग्री घूमना है, वो भी घड़ी की दिशा में। तो 45 और 45 90, तो साउथ वेस्ट का जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, साउथ वेस्ट का जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, डेट इज नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो क्या आंसर आ गया हमारा? उत्तर पश्चिम। भाई साउथ वेस्ट का राइट क्या होगा? उत्तर पश्चिम। सैटरडे को क्यों नहीं पढ़ाते हो? सैटरडे और संडे को ना पढ़ाने के पीछे 3 कारण। पहला कारण कि आपको बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस करनी है, तो वो सैटरडे संडे में ही कर पाओगे। बैकअप नहीं ले पा भाई, जो जो क्लासेस छूट जाती है उनका बैकअप कब लोगे? छुट्टी वाले दिन ही तो ले सकते हो, है ना? है ना? तो एक कारण तो आप लोगों के लिए है क्योंकि आपको अपना बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस करनी है उन दिनों में, 2 दिनों में। दूसरा कारण हमारे लिए क्योंकि हमें भी अपने आप पे काम करना होता है। ठीक है, हाँ जी, हमें भी लेटेस्ट पेपर, लेटेस्ट एग्जाम, क्वेश्चंस, ये सब देखने होते हैं। तो जिंदगी मतलब जब भी आप राइट और लेफ्ट टर्न लो अपनी लाइफ में, जब भी आप राइट और लेफ्ट टर्न लो अपनी लाइफ में, एक बेसिक सा कंसेप्ट है। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब दाईं ओर मुड़ने के लिए आपको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है, बाईं ओर मुड़ने के लिए 90 डिग्री वामावर्त घूमना है। ठीक है। अच्छा, राइट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का राइट लो बेटा। साउथ ईस्ट का राइट कैसे लोगे सर? साउथ ईस्ट का राइट है ना, साउथ ईस्ट का राइट लो। साउथ ईस्ट से राइट कैसे लोगे? ये साउथ ईस्ट है, इसका राइट क्या होगा सर? साउथ ईस्ट का राइट मतलब साउथ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और साउथ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ वेस्ट होगा। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बेटा नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ वेस्ट। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा साउथ वेस्ट, है ना? राइट ऑफ वेस्ट, वेस्ट का राइट यानी कि पश्चिम का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और बेटा वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ। राइट ऑफ साउथ, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? वेस्ट। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? वेस्ट। लेफ्ट ऑफ ईस्ट, ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ। तो कहने का मतलब यह है कि हम राइट और लेफ्ट टर्न बड़े प्यार से निकाल सकते हैं सिर्फ इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। ये बेसिक सा कंसेप्ट है राइट और लेफ्ट टर्न लेने का। तो मैंने आपसे बोला, है ना, मैंने आपसे बोला कि ये चैप्टर 9 हिस्सों में बांटा गया। ये जो चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कितने हिस्सों में बांटा गया? 9 हिस्सों में बांटा गया। तो सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप 1। अच्छा, टाइप 1 में क्या दिया होगा? टाइप 1 में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, ये पूछा जाएगा बेटा टाइप 1 में। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसके अलावा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल, है ना, एकदम जीरो लेवल से, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका ये है ना। हम ये नहीं कहते कि इस चैप्टर को घर से पढ़ के आना तब मैं पढ़ाऊंगा। मैं तो कहता हूं कि आप जिंदगी में पढ़ो ही मत, तब हम पढ़ाएंगे तो और अल्टीमेट मजा आएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, और एक बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा, और फिगर बना के जरा आंसर दो। बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा, और उस फिगर को बनाइए और आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बनाओ फटाक से, कम ऑन। सारे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं मिल सकते हैं, ढेरों सारे कमेंट्स आते हैं, हजारों कमेंट्स आते हैं, नहीं मिलते। आप बहुत लेट क्लास ज्वाइन किया आपने भाई, है ना। 45 मिनट हो चुके हैं क्लास को शुरू हुए, 47 मिनट्स। 2:30 पे क्लास लाइव हुई थी, 2:32। हाँ,
अभी खत्म होने में आधा घंटा बचा है बस। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्लास का टाइम है 2:30 टू 3:45 PM। चलिए, तो बेटा एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। एक बेसिक सा फिगर बनेगा, आप उस फिगर को बनाओ फटाक से। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो चला दो उसको उत्तर की ओर। उत्तर कहां पर है सर? उत्तर तो ऊपर है। उत्तर कहां है सर? उत्तर तो ऊपर है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर, बेटा दाईं ओर मुड़ेगा किधर जाएगा? फेसिंग नॉर्थ, मतलब हम खुद, जो हमारा राइट वो इसका राइट, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है ना। दाईं ओर एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अच्छा, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। फिर से वो राइट टर्न लेता है। अब राइट टर्न कहां होगा? राइट टर्न होगा नीचे, नीचे होगा ना दाया ओर, दाईं ओर नीचे जाएगा। नीचे जाएगा कितने मीटर नीचे जाएगा? कितने मीटर? 100 मीटर। बेटा बराबर की दूरी, बराबर की दूरी है ना। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अब अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है, लास्ट में है ना, लास्ट में वो बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट टर्न लेता है। अब ये बताओ, अगर इसका फेस साउथ में है तो बायां किधर होगा? इसका बायां हमारा दायां होगा, है ना। फेस साउथ वाले का जो बायां है वो हमारा दायां, मतलब इसका जो लेफ्ट है वो हमारा बेसिकली राइट है। और कितने मीटर जाता है? 20 मीटर जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो बेटा क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो बेटा वो मूव कहां कर रहा है सर? मूव कर रहा है वो राइट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन होती है? राइट हैंड साइड पे जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट, यानी कि पूर्व। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन था। तो बाबू ये थी आम जिंदगी। ये क्या थी? ये थी आम जिंदगी, है ना। बेटा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन तो आपको पीडीएफ में क्लास पीएनजी में मिलेंगे ही, ठीक है। हाँ, ये तो थी आम जिंदगी। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर। आपको सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना है, सिर्फ सोल्यूशन, ठीक है। हाँ जी, अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर। मेंटो जिंदगी मतलब जहां आप अपने प्रश्न का उत्तर विदाउट पेन एंड पेपर देने वाले हैं। कैसे देने वाले हैं जरा ध्यान से सुनना। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दोगे अपने क्वेश्चन का। ना पेन की जरूरत है ना आपको पेपर की जरूरत है। कैसे? देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। बेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है व्यक्ति? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ा। पहले उसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 50 मीटर। फिर से वो दाईं ओर मुड़ा, फिर उसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 100 मीटर। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ा और एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो बाबू आपको करना कुछ नहीं है, डिस्टेंस भी पूछे ना तो वो अगला टाइप है बाबू। ये टाइप 1 कैटेगरी है, टाइप 1, जिसमें डिस्टेंस नहीं पूछता है, सिर्फ क्या पूछता है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में है। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन अगली टाइप्स में आएंगे, वो हम पढ़ेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ जी, तो अब आपको करना है बस एक छोटा सा काम कि जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है ना, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है, आप उनको आपस में उड़ा डालो। आप उनको कैंसिल कर दो, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है, और जो बचा वही आंसर, जो बचा वही आंसर। बेटा क्या बचा? राइट बचाना, तो नॉर्थ का राइट ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगा। और बेटा नॉर्थ का राइट क्या होता है सर? नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट। तो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ईस्ट, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, पेन कॉपी बेच कर आ जाऊंगी। देखो, विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब होता है कि कम से कम पेन और पेपर यूज करना है, पेन कॉपी बेचने नहीं है, वो रखने हैं अपने पास, नोट्स भी तो बनाने हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है,
तो बड़ा आसान है, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न हो क्वेश्चन के अंदर वो सारे आपस में काट डालो और जो बच जाए वही आंसर। अच्छा, आंसर किस हिसाब से दोगे? राइट बचा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट बचा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आप कितनी जल्दी सॉल्व करोगे। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, और वो भी बिना पेन पेपर के, है ना। क्लास छूट गया तो अरे यार भाई साहब, लाइव नहीं पढ़ पा रहे हो तो बाद में क्लास को देख लो। वीओडी में देखो सिलेबस आपको पता है, हम करियरविल एप्लीकेशन पर दो टाइप से सिलेबस कंप्लीट करते हैं, एक तो लाइव क्लास से, दूसरा उसके साथ जो वीओडी मिलती है उससे। आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करो, उसमें पूरी रीजनिंग पहले से अपलोडेड है, कंप्लीट रीजनिंग मिल जाएगी तुम्हें वीओडी के अंदर और कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, सब कुछ है। अगर आप वीओडी से नहीं करना चाहते हो, अगर आप लाइव से पढ़ना चाहते हो, जैसे कि ये लाइव क्लास है, तो आप लाइव आके पढ़ो, 2:30 बजे आके पढ़ो। 2:30 बजे नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसी क्लास का टाइम किसी और टाइमिंग पे सेट कर लो। जैसे आप डेली 8 बजे क्लास देखो, डेली 9 बजे देखो, डेली 10 बजे देखो, डेली 11 बजे देखो रात को, लेकिन रेगुलर बेसिस पे देखो, तो आपको बिल्कुल लाइव की ही फीलिंग्स आएंगी कि आप लाइव पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ जी। लेकिन कितने महीने लगते हैं लाइफ में आप जानते हैं, 5 से 6 महीने लगेंगे। वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करोगे तो चाहे आप 10 दिन में करो, 15 दिन में करो, 20 दिन में करो, ये आपकी मर्जी है ना। चलिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड साउथ, अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड साउथ। 200 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ा। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, और 80 मीटर चला एंड वॉक्स 80 मीटर। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता और 100 मीटर चलता। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता और 50 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। अंत में फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? क्या बताया मैंने आपको? है क्या बताया मैंने आपको? सर, जितने भी राइट और लेफ्ट हैं आप उन सबको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट हैं उनको कैंसिल कर दो, कुछ बचा ही नहीं। तो जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे। भाई, जब सारे राइट लेफ्ट कैंसिल कर दिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया उसी डायरेक्शन में हम चलते रहेंगे। तो भाई साहब, डी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ, ये तो क्लास पीएनजी आपको मिली जाएगी, इसको नोट मत करो क्वेश्चन को, सिर्फ आपको नोट डाउन क्या करना है? सॉल्यूशन, हल, सिर्फ ये नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, मजा आ गया? फैंटाबुलस, फंटास्टिक, सुपर से भी ऊपर। आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था सर जिंदगी में, अल्टीमेट चीजें समझ आ रही है। बहुत बढ़िया, मौज बना दी। अब बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप फिगर बना के दोगे ना, तो कई जन्म लगेंगे तुम्हें फिगर बना के आंसर देने में। लेकिन अब देखना ये आंसर कितने सेकंड्स में सॉल्व होगा। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ा, यानी कि सबसे पहला उसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया। और 50 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर कौन सा टर्न लेता है? लेफ्ट टर्न लेता है। और 70 मीटर चलता है, इसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से राइट टर्न लेता है। और 40 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। अंत में फिर से वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसल आउट कर दो। तो बाबू ये राइट लेफ्ट कैंसल, क्या बचा? लेफ्ट। आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट लेना है। सर, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या आंसर आएगा? सर, उत्तर पूर्व का 90 डिग्री वामावर्त होगा, उत्तर पश्चिम। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, एक चीज और,
नॉर्थ ईस्ट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये वाले फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे पहचानोगे नॉर्थ ईस्ट हमारी कौन सी डायरेक्शन है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ईस्ट डायरेक्शन में जाओ तो ईस्ट का मतलब क्या है सर? राइट। मैं कहूं वेस्ट में जाओ तो वेस्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट। मैं कहूं ऊपर जाओ उत्तर में, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ऊपर। मैं कहूं साउथ, साउथ का मतलब नीचे। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, आपको जाना है नॉर्थ और ईस्ट में, तो बाबू एक बात बताओ मुझे, नॉर्थ का मतलब क्या होता है? ऊपर। ईस्ट का मतलब क्या होता है? राइट में। मतलब आपको ऊपर भी जाना है, आपको राइट में भी जाना है। तो जो आपका एरो बनेगा नॉर्थ ईस्ट का, वो एरो ऐसे बनेगा जो ऊपर भी जा रहा है, जो राइट में भी जा रहा है। जैसे आपको जाना है मान लो साउथ वेस्ट में, यानी कि आपको नीचे भी आना है और आपको लेफ्ट में भी जाना है। आपको नीचे भी आना है और आपको लेफ्ट में भी आना है, तो ये बनेगा साउथ वेस्ट। जैसे कि मैं आपसे कहूं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है? यानी कि आपको ऊपर भी जाना है ना, आपको ऊपर भी जाना है और आपको लेफ्ट में भी जाना है, तो ये बनेगा बाबू हमारा नॉर्थ वेस्ट, है ना। अगर मैं आपसे कहूं साउथ ईस्ट, तो साउथ का मतलब क्या है? साउथ का मतलब नीचे है, यानी कि आपको नीचे भी आना है और आपको राइट में भी जाना है, तो ये एरो बनेगा साउथ ईस्ट, है ना। जैसे अब मैं आपसे एरो के बारे में पूछूंगा, इसको यहां पे देखना मत, ठीक है। ये बताओ ये कौन सा एरो है? सिंगल सिंगल एरो बताओ, ये कौन सा एरो है सर? दुनिया जानती है ऊपर का मतलब नॉर्थ। ये कौन सा एरो है सर? दुनिया जानती है राइट का मतलब ईस्ट। ये कौन सा एरो है सर? दुनिया पता है लेफ्ट का मतलब वेस्ट। ये कौन सा एरो है सर? नीचे का मतलब होता है साउथ। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो अब आप ये बताओ ये एरो कहाँ जा रहा है? सर ये एरो ऊपर भी जा रहा है, ये एरो राइट में भी है। सर ये एरो ऊपर भी है, ये एरो दाईं तरफ भी है। तो ये बताओ ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? सर ऊपर है नॉर्थ। अच्छा राइट में क्या है सर? राइट में है ईस्ट, तो ये हो गया उत्तर पूर्व। ये बताओ ये एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? ये ऊपर जा रहा है या नीचे? सर ये एरो ऊपर जा रहा है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये एरो बेटा राइट में जा रहा है या लेफ्ट में? सर ये एरो लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। अच्छा ये बताओ ये एरो कहाँ जा रहा है? ये एरो जा कहाँ रहा है? सर ये एरो ऊपर जा रहा है या नीचे? सर ये नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे क्या होता है? साउथ। ये एरो राइट में जा रहा है या लेफ्ट में? सर ये एरो लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। तो कहने का मतलब है कि हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हर बार इस वाले फिगर की जरूरत नहीं है। हमें बाबू चाहिए था नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट चाहिए, तो हम नॉर्थ ईस्ट सिंगल एरो बनाएंगे। नॉर्थ का मतलब ऊपर, ईस्ट का मतलब राइट में, तो ये नॉर्थ ईस्ट एक सिंगल एरो हो गया। और हमें इसका क्या चाहिए? हमें इसका चाहिए लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये होगा ना 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त। अब ये बताओ ये एरो क्या है? ये ऊपर है या नीचे? सर ये ऊपर है। अच्छा ये राइट में है या लेफ्ट में? सर ये लेफ्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो टाइप 1 कैटेगरी के लिए हमें कुछ नहीं करना बाबू, जितने भी राइट और लेफ्ट हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर। जितने भी राइट और लेफ्ट हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर। ठीक है, आपके चरण कहाँ हैं? आज तक ऐसा मैजिक नहीं देखा। चलो बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है
और 50 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? टाइप 1 जिसमें ये पूछा जाए कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो क्या करना है, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। सर ये राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट आपस में कैंसिल हो गया, जो बचा वो आंसर बेटा बचा गया राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्थ वेस्ट का राइट लेना है। राइट का मतलब आप जानते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का मतलब ऊपर, वेस्ट का मतलब ये, नॉर्थ का मतलब ऊपर, वेस्ट का मतलब लेफ्ट में। और इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है बेटा। इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो ये ऊपर है और ये राइट में है। तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो जो भी राइट और लेफ्ट हैंड है उसको हम आपस में कैंसिल कर देते हैं, बात खत्म, पैसा हजम। चलिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, हमसे पूछा गया है अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, यानी कि हमसे टाइप 1 कैटेगरी ही पूछी जा रही है। हमसे टाइप 1 कैटेगरी ही पूछी जा रही है, यानी कि वही राइट लेफ्ट करके आंसर दो। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? क्या करना है बाबू, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल करो। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई सर, यहाँ पे 2 राइट बच गए, अब क्या करें? यहाँ पे 2 राइट बच गए, अब क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका फेस नॉर्थ में है और अगर आपको सिंगल राइट टर्न लेना है तो नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट। जब आपको दोबारा से राइट टर्न लेना है तो ईस्ट का राइट क्या होगा? साउथ। यानी कि जब आप 2 राइट टर्न लोगे तो नॉर्थ से कहां पहुंचोगे? नॉर्थ से पहुंचोगे साउथ में। जब आप 2 राइट टर्न लोगे तो नॉर्थ से कहां पहुंचोगे? साउथ में पहुंचोगे, उत्तर से सीधा दक्षिण। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, व्हेन वी टेक 2 लेफ्ट और 2 राइट टर्न हमारी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। अगर मैं 2 लेफ्ट या 2 राइट टर्न लूं तो मैं अपनी दिशा के विपरीत दिशा में चलने लगता हूं। आफ्टर टेकिंग 2 लेफ्ट और 2 राइट, जैसे मैं सीधा जा रहा हूं सीधा, अब मुझसे कह दिया जाए 2 बार दाएं मुड़ या 2 बार बाएं मुड़, तो 2 बार दाएं मुड़ने या 2 बार बाएं मुड़ने का मतलब है कि मुझे वापस आना पड़ेगा। तो 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट टर्न हमें यू टर्न लगा देते हैं, यू टर्न, समझ रहे हो? तो 2 लेफ्ट या 2 राइट टर्न का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट बचेंगे तो उल्टा कर दो। और बेटा नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम फिगर बना के सॉल्व करते थे आज से पहले, अब हम बिना फिगर के कर रहे हैं। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? तो बाबू ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, ये भी क्या है? टाइप 1 है। तो टाइप 1 कैटेगरी को कैसे सॉल्व करते हुए, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स, हाँ 2 लेफ्ट पर भी ऐसा होगा, 2 राइट पर भी ऐसा होगा। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। क्या करना है बाबू आपको, जितने भी राइट लेफ्ट है वो आपस में कैंसिल आउट कर दो, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट, जो बचे वही आंसर। क्या बचा?
दो लेफ्ट बचा, दो लेफ्ट का मतलब अपोजिट। अब बेटा नॉर्थ ईस्ट का उल्टा देखने के लिए हमें वो बेसिक फिगर की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का उल्टा देखने के लिए मुझे बेसिक फिगर की जरूरत नहीं है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का उल्टा करना है। आप जानते हो नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? सर नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ। ईस्ट का उल्टा क्या होता है? ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट का उल्टा हो गया साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा कर दो, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा हो गया साउथ वेस्ट। भाई बेसिक फिगर मत देखो, इंडिविजुअल उल्टा करो। नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो जब भी दो लेफ्ट या दो राइट होगा हम अपनी दिशा को पलट देंगे पूरी तरीके से। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए क्या पूछा है बेटा आपसे? पूछा है कि तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। पहले कहां चलता है? पूर्व में। पूर्व के बाद वो कहां मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? सर इस बार तो कुछ काटने जैसा है ही नहीं। इस बार तो न राइट काट सकते न लेफ्ट काट सकते, अब क्या करें? सर इस बार तो कुछ काटने जैसा है ही नहीं, अब क्या करें? तो भाई साहब मैंने आपको क्या बताया, अगर एक राइट बचे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक लेफ्ट बचे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा दो लेफ्ट या दो राइट टर्न बचे तो उल्टा कर दो, है ना। जैसे ईस्ट, दो राइट टर्न लो बेटा, दो राइट टर्न लो, ईस्ट का क्या हो जाएगा? सर जैसे ही हम दो राइट टर्न लेंगे ईस्ट का हो जाएगा वेस्ट। जैसे ही हम दो राइट टर्न लेंगे ईस्ट का क्या हो जाएगा? ईस्ट का हो जाएगा वेस्ट। अच्छा फिर से जब दो राइट टर्न लेंगे तो फिर से वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? फिर से वेस्ट का उल्टा उल्टा हो जाएगा ईस्ट। कहने का मतलब है पहले हम उल्टा हुए फिर हम दोबारा सीधा हो गए। तो हमें क्या बात समझ आई? हमें बात समझ आई हम ईस्ट के ईस्ट में रह गए। इसका मतलब है कि अगर मैं सिंगल राइट लेता हूं तो उसका तो मतलब था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सिंगल लेफ्ट का मतलब था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं दो बार लेफ्ट या दो बार राइट टर्न लेता हूं तो मेरी दिशा हो जाती है विपरीत। बट अगर मैं 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेता हूं तो मेरी डायरेक्शन सेम रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी डायरेक्शन सेम रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? जब हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं तो डायरेक्शन हमारी सेम रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न हमारी डायरेक्शन को एकदम सेम रखते हैं। हाँ जी, आंसर ईस्ट ही है, ईस्ट का ईस्ट ही रहेगा आंसर, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, ये बताओ बेटा, व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? तो ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चलने के बाद, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चलने के बाद, है ना, 100 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर से 70 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? तो अभी तो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? अभी तो मैंने आपको समझाया था कि 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन है। तो ये 4 लेफ्ट है तो हम नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। हम नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। उत्तर पूर्व का उत्तर पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? अच्छा फेसिंग यानी कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद, है ना, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? बेटा 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन है। 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन है, सेम। हाँ जी,
अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को बनाइए। तो बेटा जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गए, हमारे पास 3 राइट टर्न बच गए, 3 राइट टर्न। तो बाबू मुझे एक बात बताओ, पहले 2 राइट टर्न क्या करेंगे? सर पहले 2 राइट टर्न नॉर्थ का क्या बना देंगे, साउथ। पहले 2 राइट टर्न नॉर्थ का क्या बना देंगे, साउथ। और फिर बेटा जब हम साउथ से राइट टर्न लेंगे, जब हम साउथ से राइट टर्न लेंगे तो साउथ का राइट क्या हो जाएगा, साउथ का राइट हो जाएगा वेस्ट। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो कर सकता था, ये नॉर्थ है, राइट 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 लेफ्ट। इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि जो 4 राइट टर्न है इनकी वैल्यू हो गई 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब 0 होता है सेम। तो 4 राइट टर्न की वैल्यू तो होगी 0, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टर्न लेना है। तो बाबू नॉर्थ का लेफ्ट ले लो, और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा सर, नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने क्या चीज सीखी, 3 राइट टर्न बेटा किसके बराबर है, 3 राइट टर्न सिंगल लेफ्ट के बराबर है। या फिर मैं कहूं 3 लेफ्ट टर्न किसके बराबर है, 3 लेफ्ट टर्न सिंगल राइट के बराबर है। अब ये मत कहना सर ऐसे तो हम पता नहीं क्या क्या चीजें याद करेंगे। तो बाबू आपको हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। समझ रहे हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। आप बेटा 3 राइट को भूल जाओ कोई बात नहीं, आप बेसिक कंसेप्ट फॉलो करो। 2 राइट टर्न का मतलब अपोजिट, फिर अपोजिट का राइट ले लो, अपोजिट का राइट ले लो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सिंगल राइट टर्न बचता है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सिंगल लेफ्ट बचता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और आप सोच रहे थे कि सर अगर 2 लेफ्ट या 2 राइट टर्न बचे तो आप उल्टा कर दो, और आप ये भी सोच रहे थे सर अगर 3 राइट बच जाए तो बेटा उसकी वैल्यू 1 लेफ्ट के बराबर है, और 3 लेफ्ट बच गए तो उसकी वैल्यू 1 राइट के बराबर है। और आप ये भी सोच रहे थे कि 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न बचेंगे तो हमारी डायरेक्शन सेम है। और अब आप ये भी सोच रहे हैं कि सर अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, 4 लेफ्ट या 4 राइट से। तो यही है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट से ज्यादा होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। बनाओ जल्दी से बनाओ, फटाफट से। हाँ जी, आंसर तो जाएंगे ना सही। सर जिंदगी में आज तक इतने सही आंसर मेरे कभी नहीं हुए थे। और वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर है। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो उसको उत्तर डायरेक्शन में चला दो। ठीक है, 150 मीटर चलने के बाद वो 300 बार दाईं ओर मुड़ा। बेटा कितनी बार मुड़ा, 300 बार दाईं ओर। 300 बार दाईं ओर मुड़ा मतलब वो तो पागल ही हो गया होगा, मुड़ते मुड़ते क्या खा के निकला था ये घर से। अच्छा, क्या खा के निकला था। और हर बार 50 मीटर चला, इसके बाद 200 बार बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वो 200 बार, इसके बाद वो 200 बार बाईं ओर मुड़ा। अरे भाई साहब रुक ही नहीं रहा ये तो है। और हर बार 40 मीटर चला। आप लोगों के अच्छा 3:45 हो गए ना, इसलिए कमेंट्स बंद हो गए होंगे क्योंकि क्लास का टाइम 2:30 to 3:45 PM है। तो जैसे ही क्लास का टाइम खत्म हुआ वैसे ही आप लोगों के कमेंट्स बंद हो गए। लेकिन मैंने अभी मैसेज डाल दिया, दोबारा से कमेंट्स आप चालू हो जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, बस 5 मिनट और मुझे वक्त दे दो। तो अच्छा, अब आपको क्या करना है बेटा, आपको वही करना है। ऐसा नहीं मैं हर क्वेश्चन में कोई नई ट्रिक बताऊंगा। देखो जो हमारी ट्रिक अप्रोच होती है उसकी खास बात होती है कि वो हर क्वेश्चन के लिए है। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, ट्रिक अप्रोच हर क्वेश्चन में लगेगी। तो हमने क्या बोला, जितने भी लेफ्ट और राइट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी लेफ्ट और राइट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो बाबू ये जो है ना 200 बाया, ये 200 दाएं को उड़ा देंगे। जब 200 बाएं 200 दाएं को उड़ा देंगे तो कितने बचे हमारे पास, 100। बेटा 100 क्या बचे, 100 बचे दाएं, 100 बचे दाएं। और आप लोग जानते हो कि 4 राइट टर्न का मतलब क्या होता है, सर 4 राइट टर्न का मतलब सेम होता है।
फोर राइट टर्न का मतलब सेम होता है, तो जितने भी मल्टीपल ऑफ फोर हैं, जितने भी मल्टीपल ऑफ फोर हैं उनकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, क्योंकि 100 भी 4 का मल्टीपल है, इसीलिए हम नॉर्थ के नॉर्थ में रहने वाले हैं, इसीलिए हम नॉर्थ के नॉर्थ में रहने वाले हैं। भाई सीधी सी बात है, 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन, और मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब भी सेम डायरेक्शन, और 100 भी बेटा 4 का ही मल्टीपल है। हमें कैसे पता चला कि ये दाया है? सर बाएं से बाएं को उड़ जाएंगे तो 200 बाएं ने 200 दाएं हटा दिए, तो हमारे पास जो बचे वो दाएं बचे। ब्लैक बोर्ड नहीं होगा भैया, आई पे इफेक्ट कुछ नहीं, आप अपनी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो ब्लैक बोर्ड में होंगे, कुछ ग्रीन बोर्ड में होंगे, कुछ व्हाइट बोर्ड में होंगे, वो टॉपिक के हिसाब पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति एक किस डायरेक्शन में जा रहा है? उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे पता है आप लोगों का क्या डाउट है, जो आप लोग सोच रहे हो ना वही डाउट आपका इस क्वेश्चन में दूर होगा। 120 मीटर चलने के बाद वो 200 बार बाईं ओर मुड़ा। बेटा कमेंट शायद बंद हो गए होंगे क्योंकि 3:45 PM हो चुके हैं, इस रीजन से। 200 बार बाईं ओर मुड़ा, 200 बार उसने क्या लिया? 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न लिया, 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न। फिर 40 मीटर चला, फिर वो 225 बार क्या लेता है? फिर वो 225 बार लेता है राइट टर्न, 225 बार राइट टर्न, और हर बार 40 मीटर चला। अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है ये बताओ, अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? तो आपको क्या करना है, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में उड़ा डालो। जितने भी राइट और लेफ्ट है बेटा, 200 लेफ्ट जो है वो 200 राइट को उड़ा देंगे। जब 200 लेफ्ट 200 राइट को उड़ा देंगे तो मेरे पास 25 क्या बचेगा? 25 राइट बचेगा। अब आपका यही तो डाउट था कि सर अगर मान लो ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या करेंगे? बाबू अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो 4 से भाग दे के रिमाइंडर पता कर लो। 4 का मल्टीपल नहीं है तो 4 से भाग दे के शेषफल पता कर लो, शेषफल। सर 4 छिंग 24, कितना बचा? 1, यानी कि ये सिंगल राइट टर्न है, यानी कि ये सिंगल राइट टर्न है। और नॉर्थ ईस्ट का सिंगल राइट टर्न क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का सिंगल राइट टर्न क्या होगा? नीचे है साउथ, राइट में है ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का सिंगल राइट टर्न क्या होगा? साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का सिंगल राइट टर्न क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का सिंगल राइट टर्न क्या होगा? साउथ ईस्ट। तो आप लोग यही सोच रहे थे ना कि 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या करेंगे? 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो। तो बेटा हमने क्या सीखा? हमने सीखा आज की क्लास में, अगर सिंगल राइट टर्न है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सिंगल लेफ्ट टर्न है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर 2 लेफ्ट या 2 राइट बच गए तो हम दिए गई डायरेक्शन को विपरीत कर देते हैं। अगर 3 राइट बच गए तो उसका मतलब सिंगल लेफ्ट, अगर 3 लेफ्ट बच गए तो उसका मतलब सिंगल राइट। अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट है तो हमारी डायरेक्शन सेम होगी। और अगर 4 से ज्यादा है, अगर 4 से ज्यादा है तब हम क्या करते हैं? 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर क्या निकाल देते हैं? शेषफल, रिमाइंडर निकाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर जो हम शेषफल निकाल रहे हैं, जो हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, मान लो रिमाइंडर 5 आ गया, 10 आ गया, तो बाबू जब 4 से भाग दोगे ना तो रिमाइंडर पता है क्या निकलेगा? या तो रिमाइंडर निकलेगा 0, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3। जब हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा ना तो नेगेटिव आएगा, ना दशमलव में आएगा, ना 4 या 4 से ज्यादा आएगा। यानी कि अगर 4 तक है तो ये वाला कंसेप्ट है, 4 से ज्यादा है तो रिमाइंडर निकालो, और जो रिमाइंडर होगा वो इन्हीं में से ही कोई एक होगा। जो रिमाइंडर होगा वो इन्हीं में से ही कोई एक होगा। 0 का मतलब डायरेक्शन सेम, 1 का मतलब क्या होगा? अगर 1 राइट है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 1 लेफ्ट है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 2 का मतलब क्या होगा? सर उल्टा कर दो। 3 का मतलब क्या होगा? 3 राइट है तो 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट है तो 1 राइट। तो अब आपके एग्जाम में अगर ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। कुछ ही सेकंड्स में ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन आप उड़ा दोगे विदाउट पेन एंड पेपर। तो आज हमने इस टाइप 1 कैटेगरी को विदाउट पेन एंड पेपर समझा, ठीक है। हाँ जी, आज पहला दिन था इस चैप्टर का भी, है ना। इस चैप्टर का आज पहला दिन था और बहुत ही बेसिक चीजें हमने सीखी, एकदम 0 लेवल से। धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ेंगे, धीरे धीरे तैयारी भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, तो लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल ठीक 2:30 बजे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।